यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त किए जाए। बोर्ड परीक्षा में विशेषतः विद्यार्थी जो है वो अपनी पुस्तकों को अध्ययन करता है और संपूर्ण पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में वह उलझा रहता है, किंतु बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जब तैयार किए जाते हैं तो प्रश्न पत्र तैयारकर्ता जो है वो ब्लूप्रिंट के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करता है, जिससे विद्यार्थी दूर रहते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर तैयार किए जाते हैं। ब्लूप्रिंट जो है सामान्यतः विद्यार्थियों के पास उपलब्ध नहीं होता है। अपनी जो पुस्तक हैं उन पुस्तकों में ब्लूप्रिंट का अभाव है, ब्लूप्रिंट नहीं होता है। इस कारण से विद्यार्थी को ब्लूप्रिंट उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए विद्यार्थी जो है ब्लूप्रिंट या इसको हम कह सकते हैं नील पत्र, ये ब्लूप्रिंट आपको आपके विषय अध्यापक या किसी भी अध्यापक से आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप विषय अध्यापक से ब्लूप्रिंट प्राप्त करें, क्योंकि अलग अलग विषय का ब्लूप्रिंट अलग अलग होता है। या मार्केट में उपलब्ध डेस्क वर्क, पासबुक इत्यादि से भी आप ब्लूप्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्लूप्रिंट में मुख्य रूप से आपको ये बताया जाता है कि प्रश्नों के प्रकार कैसे हो। जैसे मैं विशेषतः यहाँ बात कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान विषय की, जिसके ब्लूप्रिंट में अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, दूसरा लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। लघुतरात्मक में फर्स्ट, फिर होता है लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड, और 4 होता है निबंधात्मक। उसके बाद 5वां आप मान सकते हैं मानचित्र। इस प्रकार से आपके ब्लूप्रिंट में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट, लघुतरात्मक सेकंड, निबंधात्मक और मानचित्र, इसमें संपूर्ण अंक भार जो आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र में 80 अंक का होता है उसका विभाजन दिया हुआ होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान विषय में अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। प्रश्न होते हैं 10, तो टोटल अंक हो गए 10। अति लघुतरात्मक एक प्रश्न 1 नंबर का, 10 प्रश्न टोटल आते हैं, टोटल अंक भार हो गया 10। लघुतरात्मक प्रश्न नंबर फर्स्ट, यानी ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 9, कुल अंक होते हैं 18। लघुतरात्मक सेकंड जो 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, प्रति प्रश्न 4 अंक का होता है। ऐसे प्रश्न 7 आते हैं, इनका अंक भार हो गया 28। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न जो है प्रश्न आएंगे 3, 2 प्रश्नों के अंक भार होंगे 6 और एक का होगा 7, और एक आपका होगा मानचित्र 5 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 80 अंक भार का आपका प्रश्न पत्र होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। 10 प्रश्न आएंगे अति लघुतरात्मक, जिसको सामान्यतः बच्चे छोटे प्रश्न कहते हैं, 1 नंबर वाले। फिर आएगा लघुतरात्मक जो 2 तरह के होते हैं, 2 नंबर वाले 9 प्रश्न और 4 नंबर वाले 7 प्रश्न। फिर निबंधात्मक प्रश्न जो है बड़े प्रश्न जिनको हम कहते हैं, 2 प्रश्न 6 नंबर के, यानी प्रति प्रश्न 6 का, टोटल 12 नंबर। 2 प्रश्न आए, एक प्रश्न आएगा 7 नंबर का, वो भी निबंधात्मक ही है। उसके बाद मानचित्र 5 नंबर का एक मानचित्र भरने का काम आएगा, एक प्रश्न होगा 5 अंक, टोटल 80 अंक का ये आपका विवरण आपको ब्लूप्रिंट में सामान्यतः मिल जाता है। या आप प्रश्न पत्रों को, पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद ब्लूप्रिंट की जो खास
बात है मुख्य बिंदु जो होते हैं उसके 4 बिंदु हैं। नंबर 1 ज्ञान। ज्ञान से 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक फर्स्ट और सेकंड, और निबंधात्मक। दूसरा है अवबोध। तीसरा है ज्ञानोपयोग, और चौथा है कौशल। इसको मौलिकता भी कह सकते हैं, इसको आप अभिव्यक्ति कह सकते हैं। ये 4 बिंदु आपको ब्लूप्रिंट में नजर आएंगे। प्रत्येक से अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। मौलिकता में केवल आपका मानचित्र वाला प्रश्न होगा, इसके अलावा यहां से कोई प्रश्न नहीं होता है। 3 चीजें, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग। यहां से आपका लघुत्रात्मक, दोनों तरह के अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद आप बात करें सबसे पहले ज्ञान आधारित जो प्रश्न होते हैं। प्रत्येक अध्याय का वहां पे वर्णन दिया है। इस अध्याय में कितने अंक भार का प्रश्न आएगा और कौन कौन से बिंदु आधारित होंगे। जैसे मैं बात करूं विषय सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, यहां से 5 अंक के प्रश्न आने हैं। इन 5 अंकों में से एक प्रश्न होगा अति लघुत्रात्मक, एक प्रश्न एक होगा लघुत्रात्मक जो 4 नंबर का। दोनों ही अवबोध से आएंगे, अवबोध के प्रश्न होंगे, यानी वहां ज्ञान का, ज्ञानोपयोग का प्रश्न नहीं आना है, और मौलिकता का तो केवल मानचित्र है। तो ज्ञान आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, ज्ञान का अर्थ यहाँ क्या है, इस बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान से तात्पर्य है आपने पिछली कक्षाओं में क्या अध्ययन किया, पीछे तक का उस अध्याय को पढ़ने से पूर्व का आपका जो ज्ञान है, उसके अलावा आपने जो नई चीजें सीखी, नई बातें जो जानी है, नया कुछ भी आपने, कोई तथ्य, कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा जिसका आपने इन अध्यायों में अध्ययन किया है, वो सारा आपका ज्ञान है। पूर्व ज्ञान को छोड़कर जो भी कुछ आपने नया सीखा है वो आपका ज्ञान कहलाता है। उसके बाद है अवबोध। अवबोध का मतलब होता है जो कुछ आपने सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आपने अपनी स्मृति में कितना रखा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरा अध्याय पढ़ा और पूरा का पूरा अध्याय 100% आपके दिमाग में हो, आपको याद हो गया हो, आप उसको अपने व्यवहार में काम में ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए अवबोध जो है, आपने जो अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपकी स्मृति में कितना रहा, कितना आपने ग्रहण किया, उसका मूल्यांकन यहाँ पे होता है। उसके बाद है ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति। आपने ज्ञान लिया, उसको ग्रहण किया, अब उसकी अभिव्यक्ति आप कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा विशेषतः विद्यार्थी जो है, कई बार अलग अलग विषय अध्यापक उनको एक ही विषय पढ़ाते हैं, स्थानांतरण के कारण या किसी अन्य कारण से, तो एक ही विषय पर अलग अलग अध्यापक का, अलग अलग व्यक्तियों का प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। एक टीचर अलग तरीके से पढ़ाएगा, दूसरा टीचर अलग तरीके से पढ़ाएगा, यानी एक ही बिंदु को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। वैसे ही आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जितना आप ग्रहण कर पाए, उसको आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं, किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, ज्ञानोपयोग में उसका मूल्यांकन किया जाता है। इन तीनों से ही आपके अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद है कौशल या मौलिकता, स्किल। ये सारा अध्ययन करने के बाद आप में कुछ स्किल्स डेवलप होते हैं, कौशल विकसित होता है, जिसको हम मौलिकता कह सकते हैं।
जैसे यहाँ मानचित्र का एक प्रश्न आना है, मैप तैयार करना, आपको कुछ स्थान दिए हुए होंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, निर्देश से उनको बताना है कि मानचित्र में यहाँ स्थित है। तो ये सारी चीज जो है आपका स्किल है, आप कैसे बताते हैं, बताने का तरीका सबका अलग अलग है, अभिव्यक्त का तरीका अलग अलग है, कैसे आप उसको तैयार करते हैं वो आपकी मौलिकता है। मैप में आप कैसे उस काम को दर्शाएंगे, अपने अपने तरीके से, संकेत से, नाम से, जैसे भी आप दर्शा सकते हैं, वो आपका स्किल है, वो मौलिक होता है। प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक व्यक्ति का स्किल अलग अलग होता है। कोई विद्यार्थी किसी एक स्किल में बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसे यहाँ केवल एक ही प्रश्न है 5 नंबर का, जो बड़ा सिंपल स्किल है, बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ज्ञान अवबोध और ज्ञानोपयोग को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है उसका अध्ययन आपने किया, ज्ञान के प्रश्न आने हैं, अवबोध का आना है, ज्ञानोपयोग का आना है, इस अध्याय से कौन सा प्रश्न आना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, अध्याय 1 स्वर्णिम भारत से 5 अंक के प्रश्न आने हैं। अब आप पूरे अध्याय को कैसे पढ़ें, अवबोध वाली जो चीज है, जो चीज ग्रहण करने की नई चीज है, उसको आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, आपको कितना याद हुआ, आपकी स्मृति में कितना रहा, उसको आप लिखें, रिटर्न करें और उसको याद करें। उसके बाद यहाँ जो प्रश्न है 5 अंक में 2 प्रश्न आ रहे हैं, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। जैसे अति लघुत्तरात्मक का एक प्रश्न, किस ग्रंथ में प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख। उसके बाद हो सकता है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है, यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था। ऐसे प्रश्न यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 4 नंबर का है, जो इस अध्याय की बात करें तो इसमें अशोक के धम्म को पूछ सकता है, वो आपके लिए एक नई चीज है, आपने उसको कितना ग्रहण किया। तो अशोक के धम्म का सार हमें यहाँ बताना है। चोल प्रशासन के बारे में पूछ सकता है, समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक योजनाओं के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है, कनिष्क का योगदान शक संवत के बारे में पूछा जा सकता है, समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका अवबोध कितना किया। अब यहाँ आपको इस अध्याय में ज्ञान से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ज्ञानोपयोग और स्किल से कोई मतलब नहीं, केवल अवबोध के जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को, और वो भी अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न इस अध्याय से नहीं आना है। तो बेसिकली आपको जिस अध्याय में जितना अंक बार है उसके हिसाब से, और ब्लूप्रिंट में जिस बिंदु के आधार पे प्रश्न आएंगे, जिस तरह के प्रश्न आएंगे, उन्हीं पे अपना फोकस करना है, ताकि आप परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त कर अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।